कहता कि नहीं तेरे दिल में कुरान और हदीसों पर शक है तो वो भी बता दे। दियो जवाब माफक, दे जवाब जरा अपनी अकल के माफक दे। तब फतेह मोहम्मद का मोहम्मद ने क्या कहा? इनमें ना कछु शक। कहने बाबा मैं आगे कह चुका, इसमें कोई भी शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला ही बता सकता है। स्वामी जी बिल्कुल आखिरुल ज़मा इमामती हैं, पर बात ये है जब तक औरंगजेब नहीं मानेगा, नहीं समझे, और जाहिर नहीं करेगा तब तक मैंने मान तो लिया पर मैं जाहिर कर सकता नहीं। अब जान मोहम्मद क्या कहता सुनिए। जहर कर हम ना सके, जाहिर हम नहीं कर सकते सरा जहर प्रस्त बुजुर्ग, क्योंकि शरा इतनी जहर प्रस्त है औरंगजेब गर्दन काट डालेगा। सो हमको मारा तो वो हमें मार डालेगा। दिन वास्ते कहो ना जाए। इस वक्त भाई हम जाहिर नहीं कर सकते। हदीसों मैंने, हदीसों के मैंने खुल गए, कुरान के मैंने खुल गए कि प्राण नाजी ही अल्लाह ताला हैं। अब तुम्हारा क्या बसाए। तब कहते हैं जान मोहम्मद फिर तेरे बस की बात का है, का तू करता फिरता है। तब फतेह मोहम्मद फिर का, तब फतेह मोहम्मद ने फिर क्या कहा? जो बादशाह ना आवे दीजिए। भाई जब तक औरंगजेब स्वामी जी के चरणों में नहीं आता, निजानंद संप्रदाय में नहीं आता, तो लो आगा हम क्यों करें। हम आगे होके इस बात को जाहिर नहीं कर सकते। पहले क्यों ले आवे, पहले हम किस तरह से यकीन लाएं। तब जान मोहम्मद ने क्या कहा? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, कि तेरा यकीन अल्लाह पे नहीं है, तेरा यकीन तो एक बंदे इंसान पर है। क्या औरंगजेब खुदा से बड़ा है? तू जरा अकल से बात कर। ऐसा तुम क्यों कहो, ऐसा क्यों कहते हो? जब देखो हक पहचान, जब तुमने हक की पहचान कर ली, संशय सारे मिटा लिए, फिर खुदा पे विश्वास करना चाहिए या किसी अगवे महाराज या राजा के ऊपर चलना चाहिए। एक खटपट भई आपस में खटपटी हो गई। तब इन्हें छोड़ दिए पठान। अब जान मोहम्मद ने कसम खाई ये पठान सारे काफर हैं, अब इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। यारो कुरान और हदीसों पर भी जिनका यकीन नहीं है वही काफर। कुरान में कहा है जिनको अल्लाह ताला की वाणी पे यकीन नहीं है वे तुम मने करो जान मोहम्मद। तब फतेहुल्लाह ने जाके मुसलमानों को कहा रे बाबा मर जाएंगे सारे के सारे, ये जान मोहम्मद को रोको, वैरागी के पास ना जाए, उस जावे नहीं निदान, वहाँ नहीं जाए। मिल पठानों मने किया। अब फतेहुल्लाह ने कह दिया, सबसे बड़ा वजीर था, तो सारे पठानों ने मिलकर रात को जान मोहम्मद के घर गए और मना किया। जान मोहम्मद को सबने मिलकर के, तू क्यों वैरागी के कदमों, अरे बाबा तू क्यों वैरागी के कदमों में जाता, तेरी अकल को क्या हो गया? क्या जाने मोमिन, तुमने किस तरह से इनको अल्लाह ताला माना है? लड़ाई होने लगी आपस में, तू मैं हाथा झपटी होने लगी। सुनी श्री जी साहब जी ने बात। अब इस बात की सूचना स्वामी जी को भी पता चल गई भी मुसलमान जान मोहम्मद से लड़ते हैं। तब अर्जा जान मोहम्मद को, तब ध्यान देना, स्वामी जी जान मोहम्मद को कहते हैं कि तेरी रूह पाक है और वो नापाक वजूद वाले लोग क्या जाने ये कहाँ की बातें, इस वास्ते इनसे लड़ो मत। तुम जिद करने जाते, जिद नहीं करो, क्योंकि संसार के जीव तुम्हारी बात को समझ ही नहीं सकते और वो कर्मकांड से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये तो अकल दजाल, ये दजाल का ही रूप है सारा जी, सारा संसार जो है सो तो जाहिलों का बाप, वो जाहिलों के बाप हैं। इनसे छले छूट गए, इनसे छल करके अपना पिंड छुड़ाओ। तुम जिन जोरा करो आप, जोरा जिद से कुछ काम नहीं चाह। अच्छा ये ठीक है, मगरूला होना, पिंड छुड़ाओ और अपनी राह पे चलते जाओ। तब जान मोहम्मद का, तब जान मोहम्मद स्वामी जी को क्या कहता है? मोह दजाल लगा बरजन। स्वामी जी और मैंने तो कुछ कहा नहीं, वो मुझे मना करने लगे कि आपके चरणों में माता हूं, अगर मैं उनसे डरूं मरने का डर है, ना डरूं तो, और आऊं तो तुम्हारे कदम छूटते हैं। मैं तिनका कहा क्यों करो, इसलिए मैं उनका कहा किस तरह से मान सकता हूँ, मर जाऊंगा, आपके चरण अब नहीं छोड़ूंगा। ईमान खतरा होवे, मेरे ईमान में खतरा होता है। तो शायद देखिए, मैं तो हम
साहेब कहते और वो मुसलमानों को तालीम देने वाला कहता मैंने साहिब की पहचान कर ली। आप ही आखिरी जमाने के साहिब हैं। आपके ही हाथों से 14 लोग को जो है अखंड बहिश्ते मिलनी है। जहर अपने नैनों से जब देख लिया जाहिरी आंखों से खतरा होता है। अब उसमें ये मुसलमान बेईमानी मेरे दिल में बिठाना चाहते हैं, खतरा होता है मेरे ईमान में। ये मुक्ते कहे क्यों ना बहन। अब मैं कैसे इन बातों को स्वीकार कर सकता हूँ। पठानों प्रयाण किया। अब जब फिर वो चला गया तो पठानों ने सलाह किया यार अकेला है, जब रात को घर पे आके सोएगा इसके घर छलांग लगा के सोती की गर्दन काट दो। जान मोहम्मद डारे मार। जान मोहम्मद को मार डालें। इन हमारे दीन में इसने हमारे दीन का जो है सत्यानाश कर दिया। कुरान देता था, पढ़ाता था, उस्ताद ही बेईमान हो गया। छोड़ दिया व्यवहार ही छोड़ दिया, यकीन छोड़ दिया। पहले तो वैरागी से। पहले तो चलो आज रात को वैरागी से लड़ने चले कि हिंदू वैरागी होके कुरान हदीसें पढ़ने की उसको इजाजत किसने दे रखी है। करे लड़ाई। फैसला तो किया 100-200 ने और जाते कितने कहना आसान होता है। स्वामी जी बैठे चर्चा कर रहे थे। पहले तो वैरागी से चल के हम पूछे करे लड़ाई जोर। उनसे लड़ाई करें। आपस में सब मिलके करने लगे शोर। और आए और आके बड़ा शोर शराबा करने लगे। जैसे चर्चा इधर हो रही, पीछे से कोई आ जाए तो जो चर्चा सुनने बैठे वो तो नहीं देख सकते। तो कहते वैरागी जी महाराज तुम्हें पता है औरंगजेब और शरीयत का राज है, तुम हिंदू वैरागी होकर कुरान पढ़ते हो, हदीसी पढ़ते हो, ये शरा आपको रवा मैंने इजाजत नहीं दे सकती। तब रात को मिलके आए जने 10-12। कितने आए? सिर्फ 10-12 जने आए। श्री साहब जी बैठे थे। अब स्वामी जी तो बैठे थे, चर्चा हो रही थी। आगे हुसैनी बांधे और बाई चांस उस दिन चर्चा भी किसकी हो रही थी? तफसीर हुसैनी से स्वामी जी समझा रहे थे। इत बैठी मजलिस और सारे सुंदर साथ मजलिस सभा भर के बैठी थी। भर के बाजू दोनों तरफ बैठे थे। मोमनों आगे किताबें और मोमनों के आगे किताबें कुरान की, हदीसों की, वेद शास्त्र पुराणों की सब रखी थी। रेलों पर धरी सोए। रेलों पर पधराई हुई थी। दो बाजू दीवी पीतल की। अब उस समय बिजलियां तो नहीं होती थी, बड़े बड़े पीतल के, छोटे नहीं बड़े दीपक और बहुत ही मोटी बत्तियां, एक इधर को लाइट एक इधर को लाइट, ताकि सब ग्रंथों पर रोशनी जाए। है बड़ी जोत रोशन बड़ी लाइट थी, लाइट में कमी नहीं थी। चर्चा आपस में करें। अब चर्चा आपस में हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों को एक रस करके एक अक्षातीत की पहचान कराई जा रही थी। श्री जी संग मोमिन। श्री जी संग सुंदर साथ मिलकर के देखते जाल मजलिस। अब ऐसी चर्चा को सुनकर के वो जो 10-12 मुसलमान दजाल के रूप में आए थे, करने लगा शोर। क्या शोर करने लगा? ए भगत जी क्या है? ए भगत जी महाराज क्या है? तुम्हें पता है तुम हिंदू हो और तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने करते हो। हम करे लड़ाई जोर। हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं। तुम टीका माला पहने तो। तुम टीका और माला पहन तो हिंदू हो और क्यों पढ़त कुरान? और कुरान को पढ़ने की इजाजत आपको किसने दी है? ए रवान है नहीं। ए शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। जो तुम कहो सुनो कान। के शरीयत के हिसाब से ना आप कुरान कह सकते हो और ना आप सुन सकते हो। तब श्री जी तब श्री जी ने क्या कहा? हम भर जाता तुम कि भाई हमको तुम कुछ कहते, हम तो मोहम्मद और अल्लाह की मोहब्बत को बांध के सब में जाहिर करते हैं। खुदा और रसूल की मोहब्बत। खुदा और रसूल की मोहब्बत सनमंद को जाहिर करते हैं। बादत आपस में हम। और उनको तो एक रस करते हम बांधते हैं। इनको तुम ढापत। और उस खुदा और रसूल के पैगाम को तुम ढांपने आए हो। ये तुम्हें किन फरमाए? कहने लगे ये बताओ ये ज्ञान तुम्हें दिया किसने? तुम्हारा उस्ताद कौन है? तब जान मोहम्मद बोले। अब उस्ताद कौन था? वो उठ के खड़ा हो गया, कहने लगे स्वामी जी फिर उस्ताद तो मैं ही था इनका, मुझे इजाजत दो, मैं इनको आज और फारसी पढ़ाता हूँ। तुम्हें किने बताए?
स्वामी जी कहते हैं तुम्हें किसने ये बताया कि जहाँ अल्लाह और मोहम्मद की चर्चा हो और उसको जो ढांपो और विरोध करो। मैं तो तुम्हारा उस्ताद है। खड़ा हो गया जान मोहम्मद, कहने लगा यारो जमीन फिर गई, मैं तुम्हारा उस्ताद, तुमने मेरे से तालीम ली और आज तुम मुझे जो है पढ़ाने आ गए हो। तुम लेते तालीम, मेरे से तो तालीम लेते थे, आप बातें करने लगे। अब आए हो अहंकार में टके टके की बातें करने, बड़े हो दिया जी और बड़े अपने को अजीम बड़े मुरब्बी समझते हैं कुरान के। जो करते जोश महीन को। अब महीन बैठा था, कहने लगा जान मोहम्मद ये आयतों से नहीं समझेंगे, इनका लाई मेरे पास है। लाठ लिया उठा, कहता देख ऐसा कलमा पढ़ाऊंगा अभी दुम दबा के भागेंगे। जबराइल हुआ जोश, एकदम इसको जोश आ गया। आया जोश गाजी खान को। गाजी खान भी बैठा हुआ था, उसने भी लाठ उठा ली। दजाल डरा देख शोर। अब जब देखा कि मुसलमानों ने लाठ उठा रही है, भागो। और क्या करना था, कहने लगे भगत जी महाराज पढ़ो पढ़ो, हमारे दिल अब साफ हो गए हैं। आया जोश अव्वल खान को। अव्वल खान को भी जोश आ गया, और जान मोहम्मद ने भी लाठ उठा ली। यारो उठो जिमी फिरी। हाथ हो गई यार, जमीन ही फिर गई, हमारे चेले हमें पढ़ाने आए हैं। इस उड़ गई सब हाथ ही उड़ गई है यहाँ। ए भगत जी हम जाते हैं। मुसलमान कह रहे भगत जी महाराज पढ़ो 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 पढ़ो, कुरान बंद ना करो, हम जाते हैं। हमको कीजिए माफ, हमको कीजिए, ऐसों का इलाज चर्चा नहीं। समझ लग गई है ना। हाँ, यार लातों के नहीं बातों से माना करते, यार घुसे के नहीं इशारों को जाना करते। हम तो अब जाते हैं। अब हम जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल हुए है। लाठी मिनटों में जो है दिल साफ करती है। स्वामी जी ने यह बात उदयपुर में भी कही थी, जाहिलों पर सोटा बरसेगा कादर के हुक्म से, तुम चिंता कहीं तुम ना लड़ने चले जाना। और राज्य महाराज का ही सोटा इनके दिल साफ करेगा। उठ भागे यूं कह के वो चले गए। जय सिपा में किया शोर। अब कहाँ अपने बाकी मुसलमानों पे भी गजब हो गया, ये बड़ा जादूगर है, वहाँ मत जाना। जो जाता है उनके सिर पर भुरकी डाल देते हैं, वो अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। यारो बड़ा जादूगर है, यारो बड़ा जादूगर है, हमारा कछु न चले भाई उसके सामने हमारा जोर कहीं चढ़ा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया, नहीं तो चमड़ी उतर जाती। इन समय भाव सिंह का आप ध्यान देना, चारों ने जब मंजूर कर लिया, वो लिखा हुआ भाव सिंह के पास चला गया। अब भाव सिंह ने कहा भाई है तो सही, पर पहले आजमा लूं कि इनके अंदर शक्ति भी है या कि नहीं है। पहुंचा, स्वामी जी ये लिखकर चारों का आ गया है। बरहक मैं मानता हूं कि आप ही अक्षरातीत हैं और आप ही अल्लाह ताला हैं, पर आखिर इतने बड़े औरंगजेब से मैंने तलवार उठा के लड़ाई करनी है, कुछ न कुछ शक्ति चमत्कार दे। ठंडा सांस लिया स्वामी जी ने कि बस ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं। बहुत समझाया, कहने लगे राजा भाव सिंह तेरा जीव इस मिथ्या जगत का है और मैं बंगाली यंत्रों से तांत्रिक विद्या से कुछ नहीं तुझे दिखा सकता, और तू जो मेरी शक्ति का प्रदर्शन चाहता है तो योग माया का एक किरण भी नूर यदि मैंने तेरे सामने कर दी तो तेरा वहीं पर ही मरण हो जाएगा। कहता स्वामी जी जब आप कृपा करके करेंगे, नहीं समझे, जिद से कहते हैं अजय आप ही कृपा कर दो तो भले हमें मूल मिलावा क्यों नहीं नजर आ जाएगा। भाव सिंह ने भी यही कहा था कि महाराज जब आप कृपा कर दोगे, तब उन्होंने देखा इसके मरने के दिन है, तो रात को जरा सा योग माया की किरण दिखाई, वहीं मौत हो गई। बांका हुआ जब वाका हो गया, मृत्यु हो गई। तब जोर किया दजाल। अब दजाल कौन? अरे बाबा बड़ा वजीर ही तो सिंहासन पे बैठेगा है, दुनिया की बातों के लिए भी दिवाला पिट गया क्या बुद्धि का? कौन? फतेहुल्लाह सिंहासन संभालता है। उसकी अर्थी मिट्टी जब ठिकाने लगाई, आते ही उसको तो पता था
हुक्म दे दिया सब सिपाहियों को और फौजा को कि जितने भी शहर के अंदर हिंदू वैरागी हैं उनको पकड़कर जेल में बंद कर दो। शोर बड़ा हुआ तब बड़ा शोर शराबा हुआ। फतेह मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद ने उस समय किया चाकरों को हुक्म, अपने नौकरों को सिपाहियों और फौजों को हुक्म कर दिया, ढूंढ काटो बैरागी, एक एक हिंदू वैरागी को पकड़ लो, दे कैद में हम और जेल में डाल दो। श्री साहब जी उनके पूरे। अब ध्यान दो, भागा हुआ जान मोहम्मद आया, कहने लगे स्वामी जी फतेहुल्लाह ने ये हुक्म कर दिया क्योंकि अब बादशाह वो है। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, तू ऐसे कर, ध्यान के साथ, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, उसके अड़ोस पड़ोस में देख अगर कोई हवेली खाली है तो तू किराए पे ले आ। भागा गया, हवेलियां खाली थी, बादशाह की जड़ में कौन बैठेगा। तो स्वामी जी ने सब सुंदर साथ को कहा उस हवेली में चल के डेरा लगा दो। स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके फतेहुल्लाह के पड़ोस में आके बैठ गए और वहां बैठ के कुरान की चर्चा होने लग गई। रे जाए हवेली पास, उसकी हवेली में आके बैठ गए, उस मुल्ला के घर, और मुल्ला का घर, करते ना कहूँ विश्वास, किसी पर, वो तो किसी पर विश्वास ही नहीं मुसलमान करते थे। स्वामी जी वहीं बैठ गए, लगे कुरान उतारने, लगे कुरान और टीका उतारने लगे। मुल्ला बुलाकर लोभ दिखाया तिन्ना, उसको लोभ दिखाया, भाई जितना पैसा मांग हम तुम्हें देंगे, तो अपना काम चालू रख। वो तो राजी दिया, पैसे से हर कोई संसार का आदमी राजी हो जाता है। बैठे लालदास चरण, लालदास और चरणदास बैठ के टीका लिखने लगे। 3 दिन तारे, 3 दिन वहां रहे। ये ढूंढे शहर में ठोर। अब ध्यान देना, पुलिस और मिलिट्री गली गली, हिंदुओं के घर, मंदिर द्वारे सब छांट मारे, और बाउंड्री के जो गेट थे बॉर्डर वाले सब बंद कर दिए। एक भी वैरागी उनके हाथ है क्या, भाई शक्ल क्या जाके दिखाएं। तब भड़कल एक दरवाजा था, गेट का नाम जैसे कश्मीरी गेट अजमेरी गेट है ना, तो औरंगाबाद में भड़कल गेट था, वही जाने का रास्ता था। वहां जाके सिपाहियों ने पूछा, अरे भाई वो वैरागी, कहने लगे भाई ये बताओ सिपाही हो हैं? कोई सुई तो नहीं थी? 3 दिन हो गए तुमने एक एक घर गली मंदिर सब ढूंढ मारा है, अगर होता तो सैकड़ों थे, क्या एक भी तुम्हारे हाथ ना था? जब राजा भाव सिंह मरा था ना, उसी रात वो चले गए थे, यहाँ थोड़े वो वैरागी बैठे हैं। भवानी भट्ट मिला, अब भवानी भट्ट किसी काम के कारण से गया हुआ, उसको सिपाहियों ने देख लिया। उसने देखा कि इस गली आ रहे हैं, चकमा दिया, दीवार उल्लंघी, अब तीसरी हवेली में जाके स्वामी जी के पास पहुंच गए। किया दिन पर जोर, उसको पकड़ने रहे, पकड़ो 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 पकड़ो। फिर क्या होता है, वरियाए के भाग के छूटा, वरियाए के मतलब चकमा दे के छूट गया। ये जो भट्ट भवानी, ये भवानी भट्ट जो था, हमें दिखाओ वैरागी, और आवाज देते, अरे लाओ 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 इनको पकड़ो तो वैरागी हाथ में आ जाएंगे, हम ढूंढ सके अपनी, हम ढूंढ सके। तब भटकल दरवाजे, तब भड़कल दरवाजे गए, लोगों दिया जवाब, लोगों ने जवाब दिया, बाबा क्यों पागल हुए, फिर तो चले गए थे, वैरागी तो जात रहे, वो तो चले गए भाई, तुम जिन भटको इन भटको मत, अपना दिमाग मत खराब करो। जान मोहम्मद आया। अब शहर में जो कर्फ्यू पर होता शांत हो गया कि वैरागी चले गए। अब जान मोहम्मद आया कि स्वामी जी का पता सुख तो निकालूं। जब आया तो देखा और पूछा, भाई स्वामी जी कहाँ है? जाऊंगा, अंदर कुरान पढ़ रहे हैं। फतेहुल्लाह के घर, फतेहुल्लाह के घर पर साथ में ही वैरागी देखे, वहाँ सुंदर साथ को देखा, पूछी श्री जी की खबर, पूछा भाई स्वामी जी कहाँ हैं? श्री साहब जी बैठे हैं, कहने लगा बैठे हैं अंदर, जा दे चर्चा कर रहे हैं, सुन ले। इस हवेली में, इसी हवेली में ये तो ठोर दजाल की, अरे भाई हद हो गई है स्वामी जी की, ये दजाल फतेहुल्लाह पड़ोस में है, अगर उसको पता चल गया तो बस सारा कल्याण हो जाएगा। तुम डरत नहीं इनसे? अब आए कहें स्वामी जी आपको जरा भी नहीं डर लगता क्या इनसे? इनके आदमी तुमको, इनके आदमियों को 4 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, ढूंढल फिरे सब ठोर, सब जगह उसने खोज मारा सारे शहर को। ये मोहल्ला फतेहुल्लाह, और ये फतेहुल्लाह का मोहल्ला, साथ वाली कोठी उसी की है। ये लड़ेगा तुमसे, अगर पता चल गया तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। सिताब निकलो यहाँ
अब कृपा करके यहाँ से जल्दी आज रात को आप चले जाओ। और मैं सारी व्यवस्था कर दी है, कोई अब आपको रोकेगा नहीं। मोह दिखाओ श्री जी साहब। तब वो श्री जी साहब जी से आके मिला, साथ ले आए कदमों। सब सुंदरता लेके आया कि ये है स्वामी जी। कदमों आया, हकीकत कही तब सारी उसने हकीकत कही। जब तक लगा दिन डूबने। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई, बंद कर दिया कुरान का लिखना और मोमनों को कहा भाई तैयार हो जाओ और रात को 10-11 बजे निकल चले। वह रात को सब सुंदर साथ शुक्र करते बोलो वहां से निकले। भूल गई पहचान, जरा मुसीबत आई ईमान खत्म। चल रहे हैं पैदल, एक दूसरे में फुसफुस कर रहे। बात ये है भाई, या तो ये अक्षरातीत नहीं है और या फिर हमारी आत्मा ही परम धाम की है। और आज सूरत से निकले हैं, एक दिन भी चैन से बीतता नहीं। हरिद्वार थोड़ा सा आनंद आया तो दिल्ली में खलड़ी उतरवा के हमारी नकद रख दी। उदयपुर आए तो वहां से जो अच्छा कुछ कपड़ा वपड़ा भी था उतार के बाबा जी भिखारी बना के रख दिया। वहां तो खाली कपड़े ही पहनाए थे। मांदसौर आए तो 8 महीने। बताओ कोई खानदान रहा, परिवार रहा क्या? जीतते जी हमें कोई चाहेगा दुनिया में कि प्राणनाथ जी के पीछे लग के भिखारी बन के धर्म खो दिया, बड़ों की नाक काट दी। दूसरा कहता है यार ज्यादा बातें क्या हैं, जैसे हम जीव हैं वैसे ये हैं। थोड़ी इसने जो श्लोक पलो कटरम पटरम याद कर रखा है, मैं तो अक्षरातीत मानता नहीं। कहने लगे फिर बताओ, एक उधर मारते हैं फिर उज्जैन लाके जरा 10-12 दिन खूब हलवे पूरे भंडारे खिला दिए। ठीक है भाई चलो। अब आए औरंगाबाद तो बड़े मुश्किल से कोई अपना नसीब था, भाग था कि बच के जान छूट गई, वरना मर जाते, टुकड़े कर देते सारे मुसलमान। अब ये बात बढ़ते 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 पैदल चल रहे हैं और बातें होती होती घुसबुस ऐसी बातों में मददगार। हाँ यार बात तो ठीक है, हमारे घर भी तो मुसीबतें ये के राज्य में हमारे ऊपर नहीं है। ये माया बड़ी जल्दी असर कर देती। चर्चा 100 साल सुनते रहो, माया का तरह झटका लगा, बस राज्य की में रहे ही नहीं। अब ये बात है, स्वामी जी भी पैदल चल रहे हैं, अगर कोई कान बंद तो नहीं, समझ आ गई। जो बार बार सुन रहा भाई मैं तो अक्षरातीत मानता है, तो मानना है तो मानना। अरे संसार के देवी देवता होते हैं, इतनी मेहर करके सब मुसीबतें टाल देते हैं, और अक्षरातीत के चरणों में आने का फायदा क्या? खलड़ियां उतर रही हैं, भीख मांग रहे हैं, कान फड़वा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इससे तो हम घर में ही अच्छे थे। बुलाए जाए चरणदास को। अब चरणदास को बुलाया, तफसीर छोड़ी 3 ठोर। बाबू वहां पर तफसीर हुसैनी लिखनी वगैरह बंद कर दी। 7 कोस चले गए। रात तो रात कितने आ गए? 7 कोस निकल आए बाहर। भाव सिंह लश्कर बोर। अब जब सुबह हुई तब भाव सिंह के लश्कर को पता चला कि वो तो यहीं पर बैठे हुए थे। अब कहाँ ढूंढने जाते? कहाँ से राह चल के, कहाँ से चल करके मिला राह में भीमसेन मिला। इनको ले आए बुढ़ानपुर। अब भीमसेन स्वामी जी को सब सुंदर साथ को लेके कहाँ गए? बुढ़ानपुर। कई बीतक सबेन सारी बीतक उसे समझाई। मैं आया तुम्हारे दीदार को। क्या लगे स्वामी जी, मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। कोई नहीं रहा कदम में। और कोई दिन रहा। चलो 3 से सवाल लिखा है कुरान के। आप ध्यान देना, स्वामी जी अभी देख रहे हैं सुंदर साक्षात्कार। उससे कुरान के 6 सवाल लिखा है फतेहुल्लाह के ऊपर। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला यहूदियों के घर आएंगे। वो यहूदी कौन है? और क्या लिखा है कि अल्लाह ताला निसारों की जमात में आएंगे। वो निसार कौन है? और क्या लिखा है कि वो नाजी फिरका एक होगा, उसमें अल्लाह ताला और उनकी आत्माएं होंगी। वो कहां पर हैं, कौन है?
इस तरह 6 सवाल करके लिखे कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब ना दो तो तुम काफिर हो, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए दुनिया का कोई भी काम करना नहीं चाहिए, उसको छोड़कर वो काम जो करेगा वही नाजी फिरका है, और अगर दुनिया के काम में लगता है तो वो काफिर है। इस तरह से लिख के स्वामी जी ने भेजा। कौन जवाब देता? किसी को पता हो ना कि वो यहूदी कौन है, और वो निसारों की जमात कौन है, और वो नाजी फिरका कौन है? कुछ भी उत्तर 5-6 जो काजी थे बड़े, उनको चिट्ठियां लिखी, ले जाओ मलूक चंद मलूक चंद को भेजा, ले जाओ। भेजी औरंगाबाद भेजी चिट्ठियां फतू अल्लाह के ऊपर, एक हिदायतुल्लाह काजी जो था उस पर, खातर एक दीवान जो था उसके लिए, 3 जिल्दे तीनों पर, 3 जिल्दे तीनों के ऊपर, और लिखी हकीकत, और सारी हकीकत लिखी। मामेदी कहने की जो कुरान में बातें लिखी थी, रुक्का दलेल खान पर, दलेल खान पे भी रुक्का भेजा। दई हकीकत क़यामत, सारी क़यामत के 7 निशान का भी ब्यौरा लिखा। वीर जी पठवाए औरंगाबाद, वीर जी भाई को भेजा औरंगाबाद। शेख बदल लाल खान, शेख बदल और लाल खान, इन्हें अकोट से विदा किए, इन्हें आकोट से भेजा, क्यों होए पहचान, ताकि किसी तरह इसको पहचान हो जाए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, आप स्वामी श्री प्राणा जी कहते हैं सुंदर साथ जी, औरंगाबाद की बीतक जहाँ के कष्ट देख के मोमनों का ईमान गया। अब आकोट की कहूँ, अब आकोट हो गया ना वो काम। अब उसके बाद स्वामी जी ने कहा, भाई इनको साथ लेके तो सारा काम ही करना, जब इनका ही ईमान नहीं रहा तो काय की चर्चा और काय की जागनी। तब स्वामी जी कहते हैं, भाई तुम सब की राय मुझे पसंद है, तुम्हें पता है मैं तो मेरा ठाकर हूं, और केशव ठाकर के परिवार में मैंने जन्म लिया था। मेरे गुरु देवचंद जी हैं जो आज कृष्ण प्रणामी लिए फिर रहे। वहां दिल में आ गई, मैं चल पड़ा, तुमने मेरा साथ दे दिया, और मैं अक्षरातीत बिल्कुल नहीं, और ना ही तुम्हारे अंदर परम धाम की। बस सवेरे जरा उठेंगे, फिर मेरी एक बात का जवाब दे देना, फिर तुम अपने घर और मैं अपने ठिकाने चला जाऊंगा। ये बात को लेके सब सो गए। अब प्रातः हुआ तो स्वामी जी कहेंगे कि भाई ईमान से ना गिरना, तुम जीव सृष्टि हो, मैं भी जीव हूं, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब सुंदर साथ जी रात हो गई है, तुम भी प्रसाद लो, लंगर लेके घर जाओ। कल यही सोच के आना है कि हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, हम कोरे जीव। क्योंकि मिनट मिनट में जो घर वालों की झिड़कें, संसार की मुसीबतें आनी है, और हमने रो रो के स्टेन मत्थे लेना है, तो फायदा क्या? जाके देवी का पूजन करो। मैं कह रहा हूं, उमर ना गुआ, यहां सौदा आशिकी का है, और सर के होते हैं सौदे। ये देवी भवानी को खुश कर लिया, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, वो ढोंग यहां नहीं। कदम कदम पे मरता जा, प्राणनाथ जी कहता जा, ये वो रास्ता है। हर कदम के ऊपर दूसरी मौत का बार फिर खड़ा होगा। इतना ईमान दृढ़ हो तो कदम आगे रखो, नहीं तो हनुमान की भक्ति, रुद्र की भक्ति, सारे देवी देवता हैं, जिसकी मर्जी मूर्तियां बनाओ, खुद भगवानों को बनाओ, पत्थरों के घर रखो, पूजो। मोमिन जिनको कहा है, जीवते मारिए आपको,
शब्द पुकारत हक, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरेगा कौन? जिनका ईमान ही नहीं है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, वो क्या ईमान लाएगा, क्या स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करेगा? टक्कर करेगा राज्य का, इसको कैसे मिल सकता है? वाणी सुन ली, चपड़ बोलते फिरते हैं। इश्क कोई गाजर बोली है? पहले अपने को तो तोल, क्या मैं इस काबिल हो गया हूं? क्या मेरे अंदर अक्षातीत का इश्क आ गया है? तो यदि इश्क आ गया है तो आशिक कभी होंठों को खोलता ही नहीं, वो आशिक है। सुंदर साहब जी, वो इश्क बड़ी दूर है। ये संसार के नरकीय जीवों की तरह से गलियों में सीटें बजाना, ही करना, लड़कियों ने ऊपर से दिखना, ये इश्क नहीं, ये नरक भोगना है। उस इश्क की तुलना यहां ना करो। वो तो वाणी आ गई तो ये शब्द सुनने को तुम्हें मिल गए। जरा अपने काबिल बनाओ अपनी। पहले दिन कहा था ये संसार का ज्ञान नहीं है। चलो राम कथा हो रही है, चलो भागवत कथा हो रही है, यहां मौत की कथा हो रही है। एक बार मरना है, फिर कभी भी जन्मना और मरना, वो मरना नहीं, अपनी ख्वाहिशों को, इंद्रियों को, अहंकार को, गुमान को, मैं खुदी को खत्म करना है। फिर जाके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान और यकीन आना शुरू होता है। ये विषय अब कल सारे संशय दिल में इकट्ठे कर लेना और कहना भाई हम तो जीव हैं। एक प्रश्न तुम्हारे से पूछूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वाणी का ये प्रश्न स्वामी जी ने उन मोमनों के ऊपर किया था और वही प्रश्न कल होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो भाई। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामति के मोमिनो, औरंगाबाद की बीतक, औरंगाबाद की बीतक, आबया कोट की कहूँ, जो बीतक गुजर, जो बीतक बुजरक, जो भी। प्यारे सुंदर साहब जी, कल शुक्रवार है, आकोट की बीतक हो जाएगी। परसों शनिवार है, रामनगर की बीतक होगी। इतवार को जो दिन में बीतक होगी वो छतरसाल जी की और स्वामी जी का मिलाप होगा। और प्रथा के हिसाब से मिलाप के ऊपर सुहागिन का अपने प्रीतम से मिलाप होता है तो नारियल बधाए जाते हैं। नियम ने जिसकी इच्छा हो वो आज चरण सिंह जी को प्रसाद लेते हुए या रोटी खाते हुए अपना नाम लिखवा देना। इकट्ठे नारियल हरि ओम जी सब्जी मंडी में काम करते हैं, हमें ला के दे देंगे। और वही यदि आप रिटेल में खरीदोगे तो 9-10 में खरीदोगे, आपके भले के लिए है। और जितना वो उसका मैंने पूछा था, कहने लगे जी 7-8 के बीच में थोक में मिल जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप पहले एडवांस पैसा दो तब मर्जी, नहीं तो मिलेगा तब जब आप पहले पैसे उसके दे दे। सीधी सादी बात है। और जो निजी लाना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपना निजी इतवार को नारियल ले आए। और जिसकी इच्छा ना हो नारियल तोड़ने तो कोई नियम बंधन नहीं है कि भाई जरूर नारियल तोड़ना है। उस दिन महाराजा छतरसाल जी के घर रसोई होगी, उसके लिए भी नीचे ही मालपुड़ों की व्यवस्था का, राजा के घर रसोई है ना, मालपुड़ों की व्यवस्था कर दी जाएगी। भोग भी उस दिन जो है यहीं से लगेगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट आपको नहीं दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ।